हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। तो खाने में आज मैं बनाऊँगी कोले की सब्ज़ी। ये देख सकते हैं आप, कोला। इसका इसमें बहुत ज़्यादा वो होता है, क्या होता है, विटामिन्स, प्रोटीन्स वगैरह। तो और एक बात इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि हमारे जो धर्म कह लीजिए या मारवाड़ी लोग हैं या फिर और लोग भी मानते होंगे इस बात को, कि जैसे ये कद्दू पूरा साबुत है ना, तो हम इसको हम लोग लेडीज़ लोग ना ऐसे बिंदारेंगे नहीं इसको। इसको मतलब बिंदारने से पहले जेंट्स से, मतलब कोई भी घर के, जैसे मैंने इनको कह दिया कि आज कद्दू में वो टाँच मतलब कैसे चक्कू से थोड़ा सा उसमें छेद कर देते हैं, तो उससे ना फिर हम लोग बिंदार लेते हैं। ऐसे साबुत का कद्दू को बिंदारने में ना हम लोगों को थोड़ा वर्जित है, लेडीज़ लोगों को। तो फिर मैंने इनको कहा कि आप इसमें वो लगा दीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है। और फिर बोला अरे वाह, आज कद्दू का मतलब कि कोले की सब्ज़ी बना रही है मौली। हाँ, तब तो उसके साथ चावल चलेगा। चावल इनको बहुत पसंद है। तो मैं बोली ठीक है, थोड़े से बना दूँगी इनके लिए। और फ्रेंड्स, आजकल क्या शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, तो मैं इससे संबंधित मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड, मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे हस्बैंड इसकी बात बताते रहते हैं, मतलब पुराण पढ़ते हैं और भी धार्मिक शास्त्र पढ़ते हैं। तो वो एक चीज़ बताते हैं कि मतलब शादी की तो उपमा जो दी जाती है ना, कि सबसे अच्छी शादी कौन से भगवान की हुई, तो वो शिव पार्वती की दी जाती है, शिव पार्वती की शादी के लिए। तो उन्होंने एक बात बताई, जब शिव पार्वती जी की शादी हुई तो शिव जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे। फिर बोले कि वह सब देवताओं लोग भी सब प्रसन्न थे, तो शिव जी ने कहा कि वर मांगो, वर मांगी ऐसे करके। तो विष्णु जी ने कहा कि शिव जी अब से कलयुग में, नहीं कलयुग तो क्या, मृत्यु लोक में, मतलब अपनी धरती के ऊपर जो भी दूल्हा दुल्हन होगा उसमें दुनिया आपका रूप देखेगी। दूल्हे में आपका और दुल्हन में माता पार्वती का रूप देखेगी आज के बाद। तो बोले तथास्तु। और फिर क्या बोला उन्होंने कि जब ब्याह हाथ लेंगे, हाँ, अब ब्याह हाथ लेते हैं और ब्राह्मण मतलब कि उस या फिर ये वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तब देवताओं का निमंत्रण दिया जाता है कि आप लोग आइए और हमारी शादी में शामिल होइए और उसको क्या बोलते हैं, शादी को सफल बनाइए, है ना। तो फिर उससे संबंधित एक बात उन्होंने कहा, मतलब मेरे हस्बैंड बताते हैं कि इसमें ऐसा लिखा है कि विष्णु भगवान, मतलब जब हम देवताओं का आह्वान करते हैं शादी के समय में, तो देवता आते हैं ज़रूर, हाँ, लेकिन आते किन के रूप में है बताओ? मेहमानों के रूप में। तो जैसे कि अब प्रत्यक्ष तो कोई आ नहीं सकता, तो भाई मतलब उसमें इन्होंने ऐसा बताया, बोले मेहमानों के रूप में भगवान सब आते हैं। तो फिर ऐसे करके तो हमें अपने शादी में आए हुए मेहमानों का पूरे अच्छे तरीके से मनोयोग से स्वागत करना चाहिए। उनकी मतलब ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए और उनका मतलब कि किसी तरह की उनको तकलीफ़ नहीं हो, ऐसी व्यवस्था हमको करनी चाहिए मेहमानों के लिए। और मतलब वो राजी खुशी विदा होके जाते हैं, उनको अच्छा से दे लेके विदा करना चाहिए। और यदि वो अच्छे से मतलब खुश होके जाते हैं, तो वो फिर बहुत आशीर्वाद देते हैं हमारे परिवार को, युगल जोड़ी को। ऐसे करें जो मतलब कि दूल्हा दुल्हन होते हैं उनको अच्छे आशीर्वाद दे के जाते हैं, ऐसे करके। तो उन्होंने बताया, मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए कहते हैं ना कि अतिथियों का सत्कार करना चाहिए और सब फिर सारा अच्छा होगा। और ऐसे ही है फ्रेंड्स, आजकल बहुत आना जाना हो रहा है बाहर। कल भी मैंने बताया था ना, 2 जगह गए और वहाँ तो शादी वाले घर में गए, मेरे फ्रेंड के बेटे की शादी है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा आनंद है। शुरुआत उन्होंने भजनों से की थी, भजन का प्रोग्राम रखा था उन्होंने, बहुत अच्छा मज़ा आया वहाँ पर, खूब इंजॉय किया। फिर बाद में तो हमने खूब मस्ती की, मतलब सॉन्ग चला के उस पर डांस किया और गेम खेला, और मतलब ऐसे करके अच्छा। कल भी उन्होंने इनवाइट किया, बाकी देखेंगे यदि हो सके, पॉसिबल हो सकेगा तो जाएंगे।
और वो मैं बोल रही थी घुटने दर्द के कारण मैं थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना अवॉइड ही करती हूँ। मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि 15 दिन में एक बार उतरा कर। और आप तो जानते हैं मैं बहुत ही क्या बोलते हैं, कल एक फ्रेंड ने बताया सोशल एनिमल, मतलब सामाजिक प्राणी होता है इंसान, और मैं तो कुछ ज़्यादा ही सामाजिक हूँ। मतलब हर जगह आना जाना ये सब, और फिर इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो देखते हैं कल कैसे जाना होगा। और फ्रेंड्स, ये हेल्दी टिप्स में तो ये है अपने जो होता है ना, आज मैंने पढ़ा कि जैसे जोड़ों में दर्द, हालांकि मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो उसमें आया था कि पानी में सोडा, थोड़ा सा सोडा डाल के घोल के वो पी लो, खाने का सोडा होता है ना वो। तो हालांकि मैंने अभी तो किया नहीं है, करके देखूँगी यदि ठीक रहा तो। और अभी चालू है वो, वैसे मैं डॉक्टर के जाऊँगी आज या कल में, पहले फिर देखते हैं क्या बोलते हैं। और हो सकता है तो इसकी कमी हुई तो विटामिन B12 और विटामिन D3 और ये सब के कैल्शियम वगैरह के वापस से साल में, डॉक्टर ने कहा ही था कि साल में एक बार 3 महीने के लिए ये कोर्स लेना ही चाहिए, जैसे एज बढ़ती है एज के अकॉर्डिंग। तो ठीक है फ्रेंड्स, और तो बस सब ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मीट अगेन।